हेलो बच्चों। आज हम सब बात करेंगे एक चैप्टर थर्ड की और हम पढ़ेंगे व्हाई व्हाई डू वी फॉल इल के बारे में पढ़ाई करेंगे कि इसमें हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये चैप्टर का नाम है। ये बीमारी कैसे आती है, बीमारी क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, हम क्या करें कि हमें बीमारी ना हो। हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जो आपका एनिमल किंगडम बचा हुआ है और प्लांट किंगडम बचा हुआ है उसको आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा नोट्स के द्वारा, ठीक है ना। तो जितना आपको पढ़ाया गया उतना पढ़ ले, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक, अब इसमें हम आपको आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद मतलब कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपको हम क्या पढ़ाएंगे, फिर से आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए इस चैप्टर को हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें देखिए पहले हम जो थोड़े से आपको बेसिक टर्म है उसको मैं समझा दूँ। बेसिक टर्म आपको समझ में आएगा तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक, तो इसमें देखिए लिखा है फूड, ठीक है ना। तो देखिए भोजन एक ऐसा स्रोत है जिससे आपको क्या मिलती है, आपको फ्यूल मिलता है। मतलब कि जो भोजन होता है वो फ्यूल की तरह काम करता है आपके बॉडी में, ठीक है ना। तो जो आपकी बॉडी है उसको काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, भोजन की। और भोजन क्या करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है ताकि बॉडी काम कर सके, ठीक है ना। तो जब आप फूड को ईट करते हैं, जब आप फूड को खाते हैं, ये अपने मुख में ले जाते हैं या खा लेते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, हम भोजन को लेते हैं और खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आप न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कह सकते हैं, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात है। अब न्यूट्रिएंट्स की अगर आप बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारी होती हैं, यहाँ देखिए लिखा गया है। तो मेनली जो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूँगा तो न्यूट्रिएंट्स आपकी जो होती हैं 5 टाइप की होती हैं। आप पहले कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर कहेंगे प्रोटीन, फिर बोलेंगे विटामिन, फिर बोलेंगे मिनरल, फिर बोलेंगे फैट। इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप की होती हैं, 5 टाइप की मेनली होती हैं। कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल हुआ और फैट हुआ। अब आप विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बहुत सारे पार्ट होते हैं, ए बी सी डी ई के, समझे। विटामिन इतने पार्ट होते हैं। आप विटामिन बी की बात करेंगे तो इसके और पार्ट होते हैं। तो विटामिन बी कितने पार्ट होते हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 5 6 7 9 11 नहीं होगा एंड 12। समझ में आया ना, इतने सारे होते हैं। तो ये सारे जो होंगे, ये 11 आपका नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है आपका 12 ही होगा। ठीक, 12 ही होगा। कहानी समझ में कि नहीं आई। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो आपकी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, न्यूट्रिएंट जो आपकी होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं। और विटामिन जो भी होता है ए बी सी डी ई के, ओके। उसके बाद विटामिन बी के पार्ट आपको बताया जाएगा, 1 2 3 5 6 7 9 11 नहीं होगा, आपको याद रखिएगा, सिर्फ 12 होगा। ठीक, चलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप भोजन करते हैं तो आपको इतनी जब आप भोजन करते हैं तो आपको इतना न्यूट्रिएंट चाहिए। इसका मतलब आप जब भी भोजन करते हैं तो उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट ये सारे पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अगर इनकी कोई भी इसमें कमी होती, कोई भी अगर इसमें से न्यूट्रिएंट्स कोई भी अगर नहीं होगा तो आपका जो बॉडी होगा वो काम सही से नहीं करेगा, तब वहाँ पे आपको पैदा होगी बीमारी। तो ये तो न्यूट्रिएंट्स हो गई। ठीक, इसके बाद विटामिन में आपकी इतनी होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी विटामिन की कमी हो गई तो अभी फिर बीमारी हो जाएगी, आपको आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। फिर विटामिन बी में इतने सारे होते हैं, अगर इनमें से कोई कमी होगी, अगर इसमें से कोई भी नहीं रहा आपकी बॉडी में, तभी आपको बीमारी हो जाएगी। तो मतलब ये हो कि बीमारी कहीं ना कहीं से आ सकती है अगर आप भोजन सही से नहीं कर रहे हैं तो। पहला ये होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हम लोग। तो इसमें कह रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करना। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जो खाना आप खाते हैं उसमें जो डाइट लेते हैं उसमें आपका न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बैलेंस होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा और आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब साफ सफाई अपने चारों तरफ, अपने घर में, अपनी बॉडी का, ये सब करना पड़ेगा। ठीक, तब आप क्या होंगे, हेल्दी रहेंगे। तो ये लाइन ये कह रही है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, ये लाइन ये कह रही है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्दी रहने का एक ही तरीका है, बैलेंस डाइट बनाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और मेंटेन करिए पर्सनल हाइजीन को, तो आप क्या होंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि WHO ने क्या कहा हेल्थ के बारे में। WHO ने क्या कहा है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। तो WHO ने क्या कहा है, WHO का पहले आपको फुल फॉर्म होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब WHO क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में जो हेल्थ का इश्यूज होते हैं, हेल्थ के रिलेटेड जो भी कोई चीज़ें होती है उसके बारे में जो बातचीत करता है, उसको जो रेगुलेट करता है हेल्थ से रिलेटेड, वो कौन है, WHO है। ठीक, तो हेल्थ क्या होता है, हेल्थ की डेफिनेशन देखिए लिखा गया है। हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ जो होता है इट इज़ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका हेल्थ है ये फिजिकली, मेंटली और सोशली जब कोई मनुष्य ठीक है तो उसे कहते हैं हेल्दी। अब फिजिकली का मतलब होता है उसके हाथ पैर सलामत हो, है ना, कान भी सलामत हो, कोई मतलब कि एक आँख ना हो, दोनों आँख हो, कान भी सही हो, हाथ पैर सारे, उस फिजिकल बोलते हैं। मेंटल मतलब होता है उसका सोच कैसा, पागल तो नहीं है, मेंटली मतलब दिमाग सही से काम करे। सोशली का मतलब होता है बात व्यवहार कैसा है, तो वही हेल्दी है। एक बार फिर से, हेल्दी का मतलब है, आप कह सकते हैं हेल्दी का मतलब है कि वो कंप्लीटली, मतलब कि वह मनुष्य फिजिकली मतलब ठीक हो, मेंटली दिमाग से सही हो, और सोशल मतलब बातचीत में सही हो। समझ में आया ना, आप कुछ कह रहे हो तो आपकी बातें सुन रहा हो, तो उसी को हम हेल्दी कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो आप सिंपली कह देंगे कि हेल्थ जो होता है इट इज ए कम्प्लीटली फिजिकली, मेंटली, सोशल वेलबींग। ठीक, तो आप कह सकते हैं यदि कोई, आप सिंपली कह सकते हैं एक बार फिर से कि यदि कोई मनुष्य फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक है कंप्लीटली, उसे क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। अब देखिए हेल्दी में और डिजीज फ्री पर्सन में फर्क होता है। हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री हो सकता है, लेकिन डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है, देखिए लिखा गया इसमें कि जो हेल्दी पर्सन होता है वो डिजीज फ्री हो सकता है, बट डिजीज फ्री कैन नॉट सेड टू बी हेल्दी। समझ में आया ना। जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए आपको बीमारी नहीं है और आपको बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बीमारी नहीं है तो आपको हम हेल्दी में कैसे कह दूंगा, आपको बीमारी नहीं है और आपके पास एक हाथ है ही नहीं, आपको बातचीत करने आता ही नहीं, आप सबसे झगड़ा करते हैं, तो क्या है, आप हेल्दी नहीं। लेकिन जो हेल्दी पर्सन होता है उसको बीमारी नहीं होती, डिजीज फ्री हो सकता है। ठीक, जैसे हमने कहा हम हेल्दी हैं तो इसका मतलब हमें बीमारी नहीं है, तभी तो हम हेल्दी हैं ना। लेकिन डिजीज, आपको बीमारी नहीं है तो आपको मैं ऐसे कैसे हेल्दी कह दूँ। हेल्दी होने के लिए आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होगा, सही होना पड़ेगा। ठीक, तो वही कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम बात करेंगे डिजीज का, तो क्या डिजीज क्या होता है, तो बोलेंगे कि हमारी बॉडी में जब कोई डिस्कम्फर्ट होता है, हमारे बॉडी सिस्टम में कमी होती है, जिससे हमारी बॉडी का फंक्शन रिटार्ड हो जाता है, हमारी बॉडी सही से काम नहीं करती, उसे कहते हैं डिजीज। अब हमारे बॉडी में डिजीज आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है ना, वो इन्फेक्शन से आ सकता है, या तो भोजन की कमी से आ सकता है, भोजन में जो चीज़ें खाते हैं। ठीक, बहुत सारे तरीके से डिजीज होती हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है पैथोजन क्या होता है, माइक्रोब्स क्या होता है। तो आप कहेंगे पैथोजन और माइक्रोब्स का क्या मतलब होता है, तो बोलेंगे एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करता है, उसे क्या कहते हैं, पैथोजन कह सकते हैं, या तो माइक्रोब्स कह सकते हैं। अब उसमें एग्जांपल कौन कौन आएगा, उसमें एग्जांपल आपका बहुत सारे आते हैं। बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोवन आते हैं, फंजाई आता है, प्रियॉन्स आते हैं, वायरस आते हैं, हेलमिंथस आते हैं। ये सारे के सारे बीमारी काज करते हैं, और इनसे अलग अलग बीमारियाँ होती हैं आपके बॉडी में। ठीक, अब कह रहे हैं डिजीज कुछ कुछ टाइप की होती हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पहले डिजीज पढ़ेंगे हम लोग एक्यूट डिजीज। जो एक्यूट डिजीज होती है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती है, मतलब ये थोड़ी देर के लिए आती है, और हमारे बॉडी में बैड इफेक्ट कॉज नहीं करती। जैसे आपका कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो होती है थोड़ी देर के लिए आती हैं, फिर अपने आप चली जाती हैं, तो ये एक्यूट हो जाता है। ठीक, अब आपसे पूछेगा, ठीक, बेटा क्यों नहीं रहा भाई, चलिए अब क्रोनिक की बात करेंगे। हम क्रोनिक की बात कर लेते हैं। क्रोनिक एक ऐसी बीमारी होती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, मतलब हमारे बॉडी में अगर ये बीमारी आएगी, क्रोनिक इसको कहा, जो बीमारी हमारे बॉडी में आके बहुत लंबे समय तक रहती हो, हाँ, और बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट काज करती है, उसे कहते हैं हम क्रोनिक बोलते हैं। ठीक, अब सिम्टम की बात कर लीजिए। सिम्टम का मतलब होता है किसी की टोल्ड अपीयरेंस ऑफ डिजीज। सिम्टम का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी, सिम्टम का मतलब कह सकते हैं कि जो ये बताता हो कि बीमारी आई है, लेकिन ये ना बताए एग्जैक्ट बीमारी। जैसे हमने कहा आपको कभी कोई भी बीमारी होती है, अगर हो रही है बॉडी में, तो आपको पहले क्या होता है, सिम्टम नजर, आपको लक्षण नजर आते हैं, बुखार होता है, बदन दर्द होता है, आपके चेहरे जो होते हैं मतलब कि गिरे हुए होते हैं, तो वो अपीयरेंस है बीमारी का। लेकिन ये एग्जैक्ट तब पता चलता है ना जब आप लैब में जाते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो सिम्टम का मतलब होता है सिर्फ बीमारी का लक्षण दिखना, लेकिन साइन का मतलब होता है जो बता दे पार्टिकुलर टाइप कौन सी बीमारी होती है, लैब में पता चलता है। समझ में आया, जो बता दे कौन सी बीमारी आई है उसे कहते हैं साइन, जो ये बताए बीमारी आई है उसके लक्षण ये हैं तो उसे कहते हैं सिम्टम, लेकिन ये ना बताए बीमारी कौन सी। ठीक,
अब आइए इसको समझते हैं। कह रहा है हेल्थ इज मेंटेन बाई, हेल्थ कैसे मेंटेन होता है, ठीक। तो बोलेंगे हेल्थ इज मेंटेन बाई रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और पर्सनल हाइजीन, ठीक है ना। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपको एक्सरसाइज करना होगा रेगुलर, रोज रोज। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है अपने साफ सफाई करना, चाहे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है भोजन में प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। अब कह रहा है हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, देख लीजिए लिखा गया। तो हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है, इन्फेक्शन से, जेनेटिक डिसऑर्डर से और लाइफ स्टाइल से, समझ में आया। तो हेल्थ क्या होता है कैसे, अब इन्फेक्शन में वो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन से आती हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया माइक्रोब्स जो होते हैं, पैथोजन होते हैं, आपको आपके बॉडी में इंटर कर जाते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियां देते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर का आप समझते हैं, ये बीमारियां जो होती है माता पिता से मिलती है बच्चों को। और लाइफ स्टाइल मतलब होता है आप कैसे अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक। ओके, तो इतना आपको लिख लेना, इसका नोट्स आपको मैं भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।